जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड अगेन आपका स्वागत है डेजी इंग्लिश आपके अंदर। आपका चैनल है और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज सेंटेंस मेकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, हम लोग कर चुके हैं सेंटेंस के पार्ट्स और टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स के साथ जब हमने किया था तो हमने सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बारे में बात किया था। देन हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था। अब ये सारी चीज़ करने के बाद अब ये वीडियो आपको सिखाएगी कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है 12 सेंटेंस के रूल्स होते हैं जो आपको बनाने हैं ना। आपको याद होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ये। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जब आप लिख रहे हो चलो तब आपको थोड़ा सा टाइम शायद मिल जाए ये दिमाग लगाने में कि अच्छा इसमें चुक रहा है आ रहा है, इसमें रहा रही आ रहा है, इसमें तातेती आ रहा है, तो आप ठीक है कर लोगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीकिंग भी सीखनी है यानी आपको इंग्लिश बोलना भी सीखना है तो वहाँ पर आप रैंडम बात करते हैं, वहाँ आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप ये ध्यान करें कि कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो आज हम सेंटेंस मेकिंग आपको जो सिखा रहे हैं तो हम आपको केवल एक चीज़ बताएंगे कि सेंटेंस मेकिंग का केवल और केवल दुनिया में एक ही रूल है। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस आप बना लीजिए वो केवल एक ही रूल से बनेगा। उसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जब मुझे पार्ट्स मालूम है तो मैं उसमें 12-13 रूल याद करने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सेंटेंस मेकिंग हम कैसे करते हैं, हमने आपको बताया था कि सेंटेंस मेकिंग के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन वर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि ये हमारा एक परिवार है। अगर सेंटेंस को हम एक फैमिली एज्यूम करें तो हमारे परिवार में सबसे पहले कौन आएगा? मुखिया आएगा। मुखिया यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि हमने आपको शायद बताया हो कि सब्जेक्ट मतलब फादर या हस्बैंड, ठीक है, मतलब एक मेल पुरुष। फिर उसका विवाह होगा, शादी होगी तो उसकी वाइफ आएगी जो क्या करेगी? हेल्प करेगी, ठीक है, इसके हस्बैंड के साथ भी और अपने बच्चों के लिए भी, ठीक है। फिर बच्चे आते हैं, तो ये 3 चीज़ें सबसे मेन है। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट परिवार के लास्ट में भी आ सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में भी दरार डाल सकते हैं, ये यहाँ पर भी आ सकते हैं और ये घर के बाहर भी रह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मूव कर सकता है, लेकिन इन तीनों की स्थिति सामान्य रूप से नॉर्मली जनरली आपकी सेम रहती है। लेकिन हाँ, जैसे फैमिली में भी कभी कभी कुछ कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, वो हम अभी यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। और शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, हमने जैसे आपको बताया था सेंटेंस फॉर्मेशन, इसका एक ही रूल आप मान लीजिए, ठीक है। रूल सिंपल सा है। रूल क्या है कि आपको सबसे पहले हमने बताया फैमिली की शुरुआत कर्ता से होगी, ठीक है। कर्ता और कर्म। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, बस इतना जिसमें आपको सेंटेंस आ जाएगा बोलना तो आप यकीन मानिए आपको कभी भी इंग्लिश बोलने में भी कठिनाई का आभास मतलब ही नहीं है जो हो जाए, ठीक है। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम बोलेंगे कि यार लेकिन अलग अलग टेंस है, हमें सिर्फ जो फोकस करना है, जो लर्न करना है, इंस्टेड ऑफ रूल्स हमें सिर्फ ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अग्रीमेंट्स बताए हैं उन एग्रीमेंट्स को आप अच्छे से कर लेना। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट्स या तो उसके बाद आएगी शायद वो। अग्रीमेंट का मतलब है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब यूज़ होगा। और आपको टेंस में सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि अगर परफेक्ट है तो उसका मतलब क्या है, कौन सी एक्शन यूज़ हो रही है। तो जब आपको एक कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएंगे आपके लिए सेंटेंस मेकिंग जस्ट ऐसे हो जाएगा, चाइल्ड्स प्ले। इज दैट क्लियर? फिर ये आपके लिए चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा। चाइल्ड्स प्ले आज का आप ईडियम नोट कर सकते हैं, चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल, यानी वेरी इजी वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सिंपल सा रूल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव बातें करें, ठीक है। हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया था, तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है क्योंकि हमें जब ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाना, तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है, यानी चेंज करना होता है, ठीक है। तो हम उस बिहाफ पर आपको ये करवा रहे हैं।
ठीक है। तो हमारा एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमारा यही है, दुनिया का सारा सेंटेंस केवल इसी रूल से बनने वाला है, ठीक है। अब अगर हमें मान लीजिए, ये तो हमारी पॉजिटिव बात हो गई, लेकिन अगर कभी हमें नेगेटिव कुछ करना है, यानी जैसे आपने बोला आई गो टू स्कूल, ठीक है, यानी मैं जाता हूँ, सिंपल बात है, या आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल बात हो गई, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गए। लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसी भी तो हो सकती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, या फिर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, क्या हम सेंटेंस का रूल चेंज कर देंगे? नहीं, रूल चेंज नहीं होगा। हमें सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, नेगेटिव बोले तो नो, नॉट, नेवर। नेगेटिव बोले तो नो, नॉट, नेवर, यानी ये 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे इसी सेंटेंस में। हमने कोई चेंज नहीं करना है, इसी सेंटेंस में हमें सिर्फ क्या करना है, जो नेगेशन है वो जोड़ देना है। वो क्या होता है, नो, नॉट या नेवर। नो का मतलब नहीं, नॉट का मतलब भी नहीं, और नेवर का मतलब कभी नहीं। क्लियर। अब नॉट का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जब पॉजिटिव चीज़ें चल रही है ठीक है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आपका स्कूल जाने का मन नहीं है, ठीक है, तो आप किसकी हेल्प लेंगे? भाई जो जाते हैं फिर तो किसी की ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन अगर आज आप नहीं जाना चाहते स्कूल तो क्या करेंगे आप किसके पास जाएंगे? पापा से तो नहीं बोलेंगे पापा आज स्कूल नहीं जाना, क्यों? क्योंकि भैया पापा तो बजा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो किसके पास जाएंगे? मम्मी के पास। कहीं टूर पे जाना होता है, किसकी हेल्प लेते हैं? मम्मी की, क्योंकि मम्मी का नाम ही हेल्पिंग वर्ब है। इज दैट क्लियर? तो जब हमें किसी सेंटेंस को नेगेटिव बोलना हो तो हम किसके पास जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के पास, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब से बोलेंगे यार प्लीज़ इस काम को मत करवाओ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी? ठीक है, अच्छा चल ठीक है मैं बात करती हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर भी होगी वो अपने साथ नॉट लगा देगी। क्लियर हुआ? तो यानी अगर किसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। क्लियर हो गया? तो यानी नेगेटिव का रूल क्या हो गया? नेगेटिव सिंपल, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट किया वही है, हेल्पिंग वर्ब वही है, मेन वर्ब वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया। तो नेगेटिव का रूल क्या हो गया? आपको केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। इज दैट क्लियर? अब नॉट भी लगा सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। हम कहीं कहीं पर नो का भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम नो से बना सकते हैं। हम कहीं पर नेवर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एवर है उसको हम नेवर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सभी बताए जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा भी तो होता है क्योंकि सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जैसे सिंपल प्रेजेंट, यानी कि आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट, गो एक्शन, टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस आई गो टू स्कूल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमें नॉट लगाना है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अगर मदर नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको नॉट नहीं लगाना, वहाँ पे या तो नो का यूज़ करेंगे या नेवर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नॉट वाला ही सेंटेंस है तो कैसे लगाएंगे? अगर नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो आप सुन लीजिए ध्यान से, डू, डज, डिड, ये 3 आपकी है तो एक ही है डू, ठीक है। आपको डू का यूज़ करना है। डू की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? डू की डू वाली फॉर्म यूज़ करनी है, या डज यूज़ करना है, या डिड यूज़ करना है? ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, अगर हमारा एक्शन यानी कि ये मेन वर्ब, अगर ये केवल फर्स्ट फॉर्म है तो हम डू लगाएंगे, यानी डू की भी फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगाएंगे। अगर हमारा ये मेन वर्ब के साथ एस या ई एस है, जैसे शी गोज है, ठीक है, शी गोज है, ठीक है, तो गोज का मतलब गो के साथ ई एस लगा हुआ है, तो हम डू के साथ भी ई एस लगा देंगे। क्लियर हो गया? यानी डज लगाएंगे। लेकिन अगर ये एक्शन वर्ड हमारी सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट फॉर्म है तो हम डू की पास्ट फॉर्म यानी कि डिड लगा देंगे, ठीक है। अभी आगे एग्जाम्पल जब ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे तो उस वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप या तो डू लगाएंगे अगर एक्शन फर्स्ट फॉर्म में है,
डज लगाएंगे अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, आप डिड लगाएंगे अगर सेकेंड फॉर्म में है। क्लियर। उसके बाद अब बात आता है कि चलिए अगर नेगेटिव होता तो हमने नेगेटिव पढ़ लिया, लेकिन अगर हमें किसी सेंटेंस को यानी हमें प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पुट अप करने, तो हम कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, लॉजिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, ये टेक्निक्स हैं जिससे आपको कभी भी आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब कोई फैमिली है, क्योंकि सेंटेंस की एक फैमिली है, अब इस फैमिली में प्रश्न कब उठेंगे, क्वेश्चंस कब अराइज होते हैं? जब फैमिली के अंदर जो फीमेल है यानी कि स्त्री है, घर की वाइफ, कौन? हेल्पिंग वर्ब, वो घर से बाहर निकल के काम कर रही है और हस्बैंड का है घर के अंदर बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन उठने शुरू होता है ना, ये आदमी तो इसका कहीं जाता नहीं है, औरत कहाँ जाती है, ये पता नहीं यार, सुबह जाती है शाम को आती, बातें बनती है ना ऐसी बहुत सारी। तो क्वेश्चन अराइज ही तब होते हैं जब घर की लेडी, फीमेल, ठीक है, स्त्री, वो घर के बाहर रहती है, चाहे काम कर रही है चाहे कुछ भी कर रही है, और आदमी घर के अंदर है। बात समझ में आए? तो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसका मतलब अगर हमें सेंटेंस की फैमिली को इंटेरोगेट करना हो यानी प्रश्न पूछने हो तो हम क्या करेंगे? देखो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होता है। कुछ नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब को घर से बाहर निकाल दिया। घर कहाँ से शुरू हो रहा था? सब्जेक्ट से, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को घर से बाहर निकाल दिया। ये कंडीशंस है, सेंटेंस का नियम एक ही है, सेंटेंस का एक ही नियम है, पर कुछ कंडीशन है तो उसमें हम लोग जो थोड़े से चेंज कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आया तो अब ये क्वेश्चन बन गया। हेल्पिंग वर्ब अंदर ले आओगे, ये फिर से आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब हमेशा लगभग साथ ही रहेंगे आपके। ठीक है, बाकी वही। और हाँ, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर ये इंटेरोगेटिव, ये कौन सा है? केवल यस नो में जिसके आंसर दे सकते हैं, हमने आपको सिखाए थे। और फिर हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो, सवाल तो हेल्पिंग वर्ब के बाहर खड़े से होंगे, लेकिन और अगर इसमें डिटेल चाहिए तो इसमें आप WH यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है, अबाउट, हाउ, वेयर, ये सारे जो भी हैं वो आप इन सबसे पहले लगा दोगे। ये आपके ग्रामर के रूल हैं लिखने वाले। स्पोकन में हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, स्पोकन में हम ऐसे ही बोले, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन आप समझिएगा। ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं इसी के अंदर, ताकि आपका ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करें। ठीक है। ये 10th क्लास के अंदर बोर्ड्स में भी आते हैं, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है। ये मतलब क्लासेस में आते हैं, 8th 9th 10th में आते हैं। अब ये होती क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने आपको रूल सारे बता दिए हैं, अब आपको बहुत ईजी हो जाएगा, इसको थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे हम लोग। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, रोहन स्कोल्ड्स हिज ब्रदर। हमने क्या बनाना है? इसका नेगेटिव बनाना है और इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है। नेगेटिव क्या कहता है? नेगेटिव कहता है जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नॉट लगा दो। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो, यहाँ पर रोहन स्कोल्ड्स हिज ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये वो सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमने क्या बोला था, अगर नहीं है तो हम कौन सी लगाएंगे? डू की फॉर्म लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? मेन वर्ब क्या है? स्कोल्ड्स, स्कोल्ड होता है, एस लगाए यानी डज लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा? रोहन डज नॉट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? पापा और बच्चों के बीच में। क्लियर हो गया? तो क्या होगा? रोहन डज नॉट स्कोल्ड्स, सॉरी यहाँ पर एस हटेगा, सॉरी। ठीक है, एस हटेगा। भैया गलती हो सकती है हमसे भी, आई एम ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट पर्सन, राइट। तो ये आपका हो गया डजंट, और ये एस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि जब हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो ये सपोर्ट देने की हमें ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा रोहन डज नॉट स्कोल्ड, एस सॉरी हटा दीजिएगा अपनी तरफ से, हिज ब्रदर। ठीक है। फिर हम इसको, अब अगर हमें इंटेरोगेट करना है तो इंटेरोगेट का रूल क्या है? जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे ले आओ। ठीक है। और आगे लाओगे तो फिर आपका इंटेरोगेट हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस क्या है? रोहन स्कोल्ड्स हिज ब्रदर। तो रोहन स्कोल्ड्स हिज ब्रदर में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? डू डज डिड। नहीं है तो डू डज डिड। कैसे डिसाइड करोगे? स्कोल्ड्स है, स्कोल्ड यानी SES वाली फॉर्म है, तो डज। तो क्या करेंगे? डज को सबसे आगे ले आएंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना।
क्या आ जाएगा, डज रोहन स्कोल्ड हिज ब्रदर, और क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा। क्लियर। इसके बाद